जय हिंद। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अगला पार्ट देखेंगे। पार्ट नंबर 1 हो चुका है। उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो नॉर्मली फार्मूले होते हैं, पहले साइन कास टैन होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। इस वीडियो में उसके आगे की जो फार्मूला होता है और क्वेश्चन कैसे लगते हैं इसको देखेंगे। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम लोग फार्मूला एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन सा फार्मूला होता है। त्रिकोणमिति के हम 6 अनुपात बताए थे। कौन कौन? देखिए, सबसे पहले साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को बोलते हैं लंब बटा के कोण। ठीक, और कॉस थीटा को बोलते हैं आधार बटा कोण। ठीक है, और टैन थीटा होता है लंब बटा के आधार होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है, अगर साइन का उल्टा कोसेक थीटा हो रहा है तो इसका मान भी क्या होगा? बदल जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण बटा के लंब हो जाएगा। ठीक, कास का उल्टा क्या होता है? सेक, सेक थीटा। इसका भी मान क्या होगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण बटा के आधार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उसके बाद टैन थीटा का होता है कॉट, कॉट थीटा। इसका भी मान क्या होगा? बदल जाएगा। आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आधार बटा के लंब। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? ठीक है, ये त्रिकोणमिति का 6 अनुपात है। नॉर्मली ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन होता है कोई सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, इसके बाद देखिए, अब ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है और हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? इससे पहले हम आप लोगों को अब इसके पहले वाले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम बताए थे। क्या बताए थे? पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताए थे? क्या होता है? कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और बताए थे हम। ठीक है, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का बनता ही हमेशा। यहाँ मान लीजिए इसको और थीटा मान लिए, तो ठीक इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण रहती है। ठीक है, कर्ण हो जाएगा ये, और ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, तो क्या हो जाएगा? आधार। यही बचा, आधार हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पी क्यू आर है, ये 90 डिग्री का है, इसको थीटा जब हम लोग मान लिए, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। कौन सबसे बड़ी भुजा, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, यही दो जगह क्या होगा? मान इसका परिवर्तन है, बाकी क्या होगा? सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। हम लोग जब छोटे थे, क्लास 8 और 7 पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? मान लीजिए कोई त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम दे ए बी सी,
मान लीजिए सी है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते थे, जो सबसे खड़ी भुजा है उसे क्या बोलते थे, लंब बोलते थे, नॉर्मली पढ़ते थे उस टाइम। लंब है, जो नीचे होता है क्या पट वाला होता है वो क्या होता है, आधार होता है, इसको बेस हमेशा ही रहता है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा क्लास 10 में जब गए, थोड़ा से इसका मान क्या होगा, चेंज होगा। कब, जब थीटा का मान हम लोग चेंज करेंगे तो त्रिकोण जो इधर मान है आधार कर्ण, ये भी क्या होगा, चेंज होगा। कर्ण तो नहीं चेंज होगा, लंब और आधार में क्या होता है, चेंजिंग होता है, बाकी सब सही रहता है वही, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे देता है, ठीक। जिसे मान लीजिए कि बोल दिया कि साइन थीटा बराबर 2/4, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या बोले, 2/4 दिया, तो बोल दिया तो काश ए और tan ए का मान बताइए, काश ए और tan ए का मान बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे साइन थीटा बराबर होता क्या है। सबसे पहले चेक करेंगे साइन थीटा बराबर होता क्या है, लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मालूम चल गया हमें कि लंब क्या है, 2 है, कर्ण कितना है, 4 है, ठीक है। मैं 2/4 दिया है, सो और छोटा भी कर सकते हैं हम लोग डिवाइड करके, लेकिन रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसको काट करके क्या 1/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें लंब बटा कर्ण क्या दिया है, 1/2 दिया है। हमें लंब और कर्ण का मान निकल गया, तो हमें किसका मान निकालना, आधार का मान निकालना है। आधार का मान निकालना, सबसे पहले हम आधार का मान निकालेंगे, तब ये क्या करेंगे, इन सब का अनुपात हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना दिए, ठीक। इसका नाम दिए ए, इसका मान बी, इसका मान सी, ठीक। इसको मान लिया हम लोग थीटा है, लंबे हो जाएगा, तो लंब कितना है, 1 है, और कर्ण कर्ण कितना है, 2 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो हमें अब यहाँ पर लंब का मान निकालना है, तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब, लंब का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार आधार कुछ नहीं तो एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 को और कितना होगा, 4 हो गया, बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 इधर आएगा, बराबर की साइड क्या माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसमें से घटेगा कितना है, 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। जब वर्गमूल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर अंडर में 3 हो गया, ठीक है। मतलब जो हमें आधार मिल गया क्या हो गया, अंडर में 3 आ गया। बात समझ में आ गया कि जो हमें आधार हो गया अंडर में 3 हो गया। बस अब क्या करते हैं, सबका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हमें किसका मान निकालना है, काश से और tan ए का, सिंपल सी बात। अब चेक करेंगे हम लोग कि काश ए बराबर होता क्या है, ठीक है। हम सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला बताए हैं, लाल बटा के पक्का, ठीक है। ये फार्मूला साइन के लिए होता है, काश के लिए होता है, tan के लिए होता है, ठीक है। तो काश दूसरा है, तो काश के लिए क्या आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण हो गया, ठीक है। तो काश ए बराबर आधार का मान कितना है, अंडर में 3 है, अंडर में 3 हो गया, और कर्ण का मान कितना है, 2 है, ठीक है। 2 हो जाएगा, काश ए का मान निकल गया। अब देखिए उसके बाद tan ए का, तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार, क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है, ठीक है। क्योंकि tan क्या है, लंब बटा क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है, लंब। तो हम लिखेंगे tan ए बराबर लंब, लंब कितना है, 1 है, और आधार कितना है, अंडर में 3 है, ठीक है। ये क्या हो गया, tan का। तो बात समझ में आ गया, ठीक है। अब अच्छे ध्यान दीजिए, ये तो समझ में आ गया कि मान लीजिए अब त्रिकोणमिति के 6 अनुपात में से कोई एक किसी का दे देगा, और मान लीजिए बोल देगा पांचों का निकालिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन एक जगह थोड़ा क्या दिक्कत होता है, जब एंगल क्या परिवर्तन करता है, तब उसके लिए देखिए क्या होता है। इससे मान लीजिए कि
बोल दिया कि tan ए बराबर कर दिया 3/4 दे दिया, ठीक है। तो बोल दिया है, बोला कि tan ए बराबर 3/4, तो साइन सी और और cos ए का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक है। एंगल जब क्या करेगा, बदल देगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेगा, या तो दो त्रिभुज बनाओ, या तो बहुत तेज हो तो एक ही त्रिभुज को क्या करो, उसको समझ लो अपने से, ठीक है। देखो बताते हैं कैसे होता है, सिंपल सी बात। पहले हम tan बराबर देखेंगे क्या होता है। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है, लंब बटा के क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। मतलब लंब का मान 3 हो गया, आधार का मान कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। मतलब हमें क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। कर्ण का मान निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण कुछ नहीं है, इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, इसको लंब का क्या मान है, 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार क्या 4 है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 9 हो जाएगा, 4 को कितना 16 हो गया, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 9 25 हो गया, तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो हमें कर्ण मिला, कर्ण का मान, एक मान लीजिए त्रिभुज जैसे बना लेते हैं, ए बी सी, इसको थीटा मान लिए, लंब 3, आधार क्या 4, और कितना हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ गया ना। तो एक्स का मान हमें मिल गया, मतलब कर्ण का मान भी क्या मिल गया, 5 मिल गया। और जब ये हो गया, अब हमें निकालना किसका मान निकालना है, साइन सी को निकालना है और cos ए का निकालना है, ठीक है। तो पहले मान लीजिए tan ए है, तो जो ए के फॉर्मेट में जिसका मान है उसको पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, जो मान ए के फॉर्मेट में पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए के फॉर्मेट में क्या है, cos ए है, सबसे पहले हम लोग करते हैं cos ए का मान हम निकाल लेते हैं। cos ए बराबर क्या होता है, पता है आपको, फार्मूला बताए हैं, लाल बटा के कक्का, ठीक है। तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कौन हो जाएगा, आधार बटा के क्या हो गया, कौन हो गया। बात समझ में आ गई ना, आधार बटा क्या हो गया, कौन हो गया, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे cos ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है, अगर इसको थीटा माने तो लंबे हो गया, आधार ए हो जाएगा, कौन ए हो जाएगा, तो आधार कितना है, 4 है, कौन कितना है, 5 है, सॉरी अंडर रूट नहीं है, और कितना है, 5 है, ठीक। उसके बाद निकालना है साइन सी का, साइन सी का, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, सी है, ए वाला तो था तो इसी एंगल में हम लोग को हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन सी है, तो हमें सी को क्या करना होगा, थीटा मानना पड़ेगा। अब मान लीजिए इसको सी को अगर हम क्या बनाए हैं, मान लीजिए त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है, 3 है इसका मान 4, इसका मान 5 है। हमें साइन सी का मान निकालना है, तो थीटा क्या मानना होगा, इसको मानना होगा थीटा। तो लंब ये हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा के होता है कर्ण, ठीक है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कर्ण कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कोई भी अगर एंगल के फॉर्मेट दिया है, पहले उसको निकाल लीजिए, बाकी किसी का अगर मान चेंज है तो उसमें एंगल चेंज कर दीजिए, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, उससे निकाल लीजिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन को कैसे पूछता है, मान लीजिए कि बोल दिया कि साइन ए बराबर, मतलब कि 4 साइन ए बराबर क्या है, 8 है, सॉरी 8 है, ठीक है। मान लीजिए हमें 4 साइन ए बराबर क्या दिया, 8 दिया है, तो हमें अब बोल दिया कि और जो त्रिकोणमिति के साइन जो दिया है 5 और बचा, उसका मान निकालिए, ठीक है। मतलब कि किसी का लिख देते हैं हम लोग, तो कास ए, टेन ए आदि का जो बचे हैं पार्ट, उन सबका क्या करना है, मान निकालना है। बात समझ में आ गई। देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 को इधर भेजेंगे,
इधर क्या मल्टीप्लाई करके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 8 अपन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। साइन ए बराबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है तो इसको हम लोग क्या 1 मान लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान दीजिए एक चीज कि जो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो वो आपको क्वेश्चन एक नंबर पर सेट होगा, ये हम अपने से नंबर रख रहे हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है, अनडाउट में आ सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक सेट रूप में मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी वो क्वेश्चन का सेट होगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, तो हमें लम बटा के क्या होता है, अच्छा लम बटा के कौन होता है, ठीक है। लम बटा का अब ध्यान दीजिए, पहली बात तो एक क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक, क्यों, क्योंकि कर्ण का मान क्या इससे छोटा आ गया, ठीक है। हम बोले ना जैसे मान लीजिए कोई मान रखने में दिक्कत होगा तो यही हो गया, ठीक। तो मान लीजिए कोई यहाँ पर हम इससे बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर से मान लीजिए कि यहाँ पर क्या करते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, हम जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 बटा के 4 होगा, 2 1 जा 2, मतलब 1/2 मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए अच्छे से, हमें यहाँ से क्या मिल गया साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान हो गया, ये क्या हो गया आधार का मान हो गया, अरे सॉरी कर्ण का हो गया ना, ये मान किसका हो जाएगा कर्ण का, ठीक है। 2 कर्ण का मान हो गया, लंब का मान क्या हो गया 1 हो गया। बात समझ आ गई। एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। इसमें नाम दीजिए ए बी सी, इसको मानिए थीटा, लंब का 1 हो जाएगा, कौन क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। आधार निकालना है तो पाइथागोरस से हम लगा देंगे, कौन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कौन का स्क्वायर 2 है, 2 और 4 हो जाएगा, लंब का मान दिया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस क्या स्क्वायर एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, तो मान लीजिए घटेगा 3 होगा, तो मतलब कि हमें जो आंसर आएगा 3, मतलब अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, अंडर रूट में 3, मतलब यहाँ से एक्स बराबर क्या आएगा अंडर रूट में 3 आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अंडर रूट में 3 हो गया। अब सब तो तीनों त्रिकोणमिति के तीनों अनुपात है मिल गया, मतलब इसका लंब का भी मान मिल गया, आधार का भी, कर्ण का भी मिल गया। हमें निकालना किसका काश का निकालना है, काश का, काश से होता है क्या आधार बटा के क्या होता है कौन होता है, आधार बटा कौन। तो अब अच्छे ध्यान दीजिए, आधार बटा कौन, आधार का मान कितना है यहाँ पे, आधार का मान तो क्या है 100/3 है, तो 100/3 कर लेते हैं, और कर्ण का मान क्या है 2 है, 2 लिख दिए। फिर tan ए है, tan ए है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है आधार होता है, तो लंब कितना है, लंब इसका 1 है, आधार कितना है अंडर में 3 है, तो ये सब मान निकल गया। बाकी सब और जो अनुपात हैं इसके बाकी ऐसे ही सब फार्मूले पर निकल जाएंगे। बात समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए आप क्वेश्चन कैसे पूछता है। मान लीजिए कि मान लेते हैं हम लोग कि साइन थीटा बराबर 3/4, ठीक है। क्वेश्चन है हम अपने से बना के बता रहे हैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा। साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है, तब तब ठीक है, मान किसका निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा के 1 प्लस कास थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। अब क्या करना है का मान
याद कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, अगर हमें साइन थीटा बराबर दे दिया 3/4, तब हमें इसका क्या करना है, मान बताना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अब अच्छे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के तीनों मान निकालेंगे। ठीक है, अच्छे ध्यान दीजिए। ठीक, सबसे पहले हम एक क्या कर दिए, एक त्रिभुज बनाए, उसका नाम दे ए बी सी दे दिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, साइन थीटा मान लीजिए, जिसको थीटा मान लेते हैं, लंब आधार कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा, कर्ण 3 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें आधार निकालना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है, 4 4 को 16 हो गया, बराबर। ठीक है, लंब लंब क्या 9 हो जाएगा, 3 का ओवर प्लस क्या, इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, अगर 16 में से क्या करेंगे, हम 9 को माइनस कर देंगे, 16 में से जब 9 को माइनस करेंगे कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान दिए अच्छे से, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 16 में से 9 को माइनस कर 7 बच जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 - 9, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 7। ठीक है, एक्स बराबर हम निकाल देंगे तो क्या होगा, अंडर में 7, अंडर में 7 हो जाएगा, जो ये मान मिल जाएगा अंडर में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। बात समझ में आ गई, जो आधार मिलेगा अंडर में 7 मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान दीजिए, हमें मान निकालना है इसका। ठीक है, इसको लगाने का, इस सवाल को कई तरीका है, देखिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, साइन थीटा का मान तो दिया है, साइन थीटा के इसमें मान फिट कर देंगे, कास थीटा का उसे निकाल लेंगे, इसको फिट कर देंगे यार, तो एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर ही क्या होता है फार्मूला, बस समझ में आ गई। ठीक है, इसको अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, या तो सबका अलग अलग मान रख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए क्या है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या है, तो जब इसका हम मल्टीप्लाई कर मतलब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए हमें तो ए थीटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बटा के क्या हो जाएगा, अच्छे ध्यान दीजिए, 1 - कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कुछ भी इसका मान हो सकता है, इसको हम एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, उस पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस फार्मूले का हम आपको बताए नहीं है, इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी पर हम लोग रख देते हैं, साइन थीटा का मान तो ऑलरेडी दे दिया है, कास थीटा का निकाल लेते हैं, कास थीटा क्या होता है, कास थीटा बराबर, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के क्या होता है, कौन होता है। ठीक है, आधार कितना अंडर रूट में 3 है, कौन कितना है, 4 है। ठीक है, कास का मान निकल गया। सबसे पहले हम लोग मान रखेंगे किसका, 1 - साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मान क्या है, 3/4 दिया है, मतलब कि 3/4 का क्या होगा, होल स्क्वायर बटा के 1 - ठीक है, काश स्क्वायर, काश स्क्वायर मान क्या दिया है, 3/4, अंडर में 3/4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, 1 - 9 बटा के क्या होगा, 16 होगा, बटा के 1 - ठीक है 3/16 हो जाएगा। ठीक है, इसके बटा को तो 1 मान लेते हैं, ठीक है 1 लेते हैं। ठीक है, एलसीएम होगा तो क्या होगा, 16 हो जाएगा, 16 माइनस क्या होगा, 9 होगा, और बटा के, ठीक है, इसके बटा के लोग क्या कर लेते हैं, ठीक, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से और कर लेते हैं, तो 16 में से अगर 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 बटा के कितना होगा, 16 होगा। ठीक, और इसके बटा के 16 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 13 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 16।
डिवाइड में इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब क्या 7/16 हो जाएगा और गुणे 16 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7/13। ठीक है, ठीक है, हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 7/13, 7/13 क्या हो जाएगा 13, मतलब कि इसका मान जो होगा वो क्या होगा 7/13। बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे टाइप्स का तो क्वेश्चन बनता है, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आई? जय हिंद।